स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था। एक बार थोड़ा सा फिर मेमोराइज कर ले कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो हम कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उन पे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक सरफेस है, छोटा सा सरफेस। इससे गुजरने वाले अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हमने मान लिया ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का जो भी आपका सूक्ष्म अवयव हमने मान लिया ये क्या है, वेक्टर डी ए है। अब ये जो वेक्टर डी ए होगा वह सरफेस के लंबवत होगा, अभिलंबवत। तो इस दिशा में हमारा क्या है, डी ए है। और इससे गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है। और इनके बीच बनने वाला कोण अगर क्या हो, थीटा हो, तो हमारा हो जाता था डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यही हमारा क्या कहलाता था, वैद्युत फ्लक्स। या इसे आप जब खोलते थे तो ये हमारा हो जाता था ई डी ए कास थीटा, जहाँ थीटा आपका क्या होता था, वेक्टर ई तथा डी ए के मध्य बनने वाला कोण। तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हमें मिल जाता था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ से अगर फाई ई बराबर निकालते थे तो हमारा क्या हो जाता था, क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब इसका ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है। तो फाई बराबर क्या मिल गया, वेक्टर ई डॉट क्लोज सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब हम देखें, अब हमारा अगला थ्योरम था गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस ने बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उन पे जो नेट आवेश है उसके बीच में संबंध बताया। तो इसका स्टेटमेंट यही था गॉस के नियम का कि गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर हम लिखें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश, कुल या फिर नेट आवेश Q0 का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q गुणे 1/ε0 या फाई बराबर Q/ε0 या ε0। तो यही हमारा गॉस का प्रमेय है, फाई बराबर Q/ε0। अब कहते हैं कि इस गॉस के नियम का या गॉस के प्रमेय का हम लोग उपपत्ति देखें या फिर इसका निगमन करें तो जो नियम होता है उस नियम का कोई निगमन नहीं होता है या नियम का कोई प्रमेय नहीं होता है। अब नियम है तो नियम है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रमेय या कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये देखें। अब हम इसका प्रूफ देख लें तो जो नियम होता है नियम का कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन देखें यहाँ पे हमने क्या किया, एक +Q आवेश ले लिया और जो +Q आवेश है या किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। तो हमने मान लिया कि यहाँ हमारा एक स्फीयर है। अब जो स्फीयर होगा वह क्लोज्ड ही होगा और स्फीयर हम जानते हैं 2D में होता है, 3D में। तो स्फीयर हमारा किस में हुआ, 3D में। तो हमने एक गोला ले लिया, यह गोला क्या है, +Q आवेश से आवेशित है। अब हम क्या करें, गोले के एक बिंदु पर या गोले के एक पृष्ठ पर
हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिया, डीए ले लिया। गोले के एक पृष्ठ पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया। अब ये जो हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है, इसका जो वेक्टर डीए होगा वह इसके क्या होगा, अभिलंबवत होगा। हम जानते हैं ये इसके परपेंडिकुलर होगा। और जो आपका वेक्टर ई होगा मीन्स प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस पर लगने वाला आपका लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी इसी दिशा में होगी, यानी वेक्टर ई होगी। अब हम जानते हैं कि फाई बराबर इस बिंदु पर या यहाँ से मान ले आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत या बिंदु P पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहाँ हम कह रहे हैं ई और डी ए एक ही दिशा में है, मतलब इनके बीच बनने वाला जो कोण थीटा है वो क्या है, 0 अंश है। तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ए cos 0। भाई इनके बीच बनने वाला कोण अगर 0 अंश है तो जब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटता था तो cos थीटा आ जाता था। तो ये हमारा हुआ cos 0 का मान 1, यानी हमें मिल गया ई डी ए, डी फाई बराबर मिल गया ई डी ए। अब इसके किसी भी बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु पे निकालें तो इस बिंदु पर भी हमारा दूरी क्या होगा। अब ये मान लीजिए ये इसका क्या है, ये इसका केंद्र है, तो यहाँ से दूरी भी हमारी आर ही होगी। यहाँ भी जब हम बात करेंगे इस बिंदु पर एक छोटा सा सरफेस लिए, अब ये इसके पृष्ठ पर बात कर रहे हैं, इसके वॉल्यूम पे बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स इसके आयतन में बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसके सरफेस पे बात कर रहे हैं, इसके पृष्ठ पर। तो इसके पृष्ठ पर जब हम देखेंगे तो इसका पृष्ठ पर जो आपका कह ले एरिया वेक्टर होगा वह इसके अभिलंबवत होगा, यानी ये डीए होगा, वेक्टर डीए। और जो इसकी दिशा होगी प्लस क्यू आवेश के कारण वह भी इसके लंबवत होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसके लंबवत होगी। तो यहाँ भी जो हमारा निकलेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, केवल ई डी ए, वेक्टर ई डी ए, या आप कह ले वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, cos थीटा, या इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा केवल ई डी ए हो जाएगा। ऐसे इस सरफेस पे देख ले तो यहाँ भी इनके बीच की दूरी आ रही है, यहाँ भी दूरी आ रही थी, ये भी दूरी अगर आ रही है तो इस सरफेस पे अगर देखें तो यह भी इसके अभिलंबवत होगा। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो भी आपकी तीव्रता होगी वह भी इसके लंबवत ही होगी, यानी इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कोण हमारा क्या होगा, अब ये सब इस दिशा में होंगे, वो कोण हमारा होगा 0 अंश, यानी यहाँ भी वेक्टर ई डॉट डी ए हो जाएगा। ऐसे इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई का मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए। अब यहाँ से इस एक पृष्ठ पर देखें, संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस ई डी ए। अब यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेशन होगा हम कहते हैं ई हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन होगा केवल डी ए का। तो ई हमारा बाहर हुआ, इंटीग्रेशन हुआ केवल किसका, ये हमारा या तो कह सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल, जो भी आप कहें। तो क्लोज्ड सरफेस ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ए। अब हम जानते हैं ये हमारा गोला है और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इतना हमारा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारा डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ई बराबर हमारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी नो दैट, हम जानते हैं क्या ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारा होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ ले जाके ये मान रख दें, ई का मान यहाँ ले जाके रख दें तो हमारा हो जाएगा फाई बराबर
ई की जगह पर रख दें 1/4πε0। इस एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी लोग कहते हैं, Q/r²। और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन dA का मान हमें मिला है 4πr², तो इंटू 4πr², और ये भी Q/r² ही होता है। तो r² से r², 4π से 4π, यानी φ बराबर हमें क्या मिल गया, Q/ε0 या Q/ε0। यही हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है। अब हम जानते हैं जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही हमें दिखाना था कि φ बराबर Q/ε0 होता है। तो हमने दिखा दिया गॉस का नियम, φ बराबर क्या होता है, Q/ε0। अब हम गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम अगले वीडियो में देखेंगे।